सो हेलो बच्चों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कैम वर्ल्ड। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। इन प्रीवियस लेक्चर हमने बात की थी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। आज हम बात करेंगे क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। तो देखेंगे कि पहले इनमें किस तरह से डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग होती है और फिर उसके बाद में हम उनकी CFSE वैल्यू को कैलकुलेट करना स्टार्ट करेंगे। तो पहले करते हैं डी ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग। तो ये आपका डी ऑर्बिटल रहा इस तरह से। ये क्या होगा, ग्राउंड स्टेट पे है। किस पे है? ग्राउंड स्टेट पे। अब इसको हमने क्या किया, थोड़ी सी एनर्जी दे दी, तो ये एवरेज एनर्जी लेके इस तरह से बन जाएंगे। ठीक है, इस तरह से डी ऑर्बिटल आपके एवरेज एनर्जी ले लेंगे। क्या ले लेंगे? एवरेज एनर्जी। और ये क्या होंगे? स्प्लिट हो जाएंगे। ये क्या होंगे? स्प्लिट हो जाएंगे इस तरह से दो में। तो इसमें दो में ये स्प्लिट हो जाएंगे, दो में स्प्लिट हो जाएंगे। तो नीचे इसमें बनेंगे इस बार 2 ऑर्बिटल, ऊपर आपके बनेंगे 3 ऑर्बिटल इस तरह से। ठीक है, 3 ऑर्बिटल बनेंगे। नीचे कितने? 2 ऑर्बिटल। जो नीचे आपका बनेगा वो हो जाएगा आपका E। क्या हो जाएगा? E। ऊपर जो आपका बनेगा वो 2। इनमें G आप नहीं यूज करेंगे। जो G आपका होता है वो नहीं यूज होगा, वो G रेड को यूज करता है। और जो आपका टेट्राहेड्रल में होते हैं वो G रेड नहीं होते। तो ये सिर्फ E और T2 से शो करते हैं। फिर इनमें क्या होता है? एक बैरी सेंटर होता है। क्या होता है? एक बैरी सेंटर होता है। क्या होता है? एक बैरी सेंटर होता है। ये क्या होता है? बैरी सेंटर। ये क्या होता है? बैरी सेंटर। अब देख लेते हैं इनके बीच डिस्टेंस का। तो एनर्जी डिस्टेंस नीचे होती है 0.6 डेल्टा टी और ऊपर होती है 0.4 डेल्टा टी। टी फॉर टेट्राहेड्रल, हमने उसमें डेल्टा नॉट यानी O का यूज किया हुआ था, तो वो क्या था? ऑक्टाहेड्रल के लिए। इसमें हम डेल्टा टी का यूज करेंगे। और अब देखते हैं इसमें क्या होता है। तो ये इनकी एनर्जी हो गई। ठीक है, गैपिंग हो गई। और ये क्या होंगे? आपके N1 होंगे, ये N2 होंगे। ठीक है, तो पहले इनके लिए फॉर्मूला निकालते हैं कि CFSE के लिए इनका फॉर्मूला क्या होता है। इनका फॉर्मूला होता है N1 माइनस 0.6 प्लस ऊपर जाएंगे N2 के साथ में क्या है? प्लस 0.4 डेल्टा टी। इस तरह से ये कैलकुलेट होंगे। तो एक एक इलेक्ट्रॉन हम लाते जाएंगे और इनको करेंगे। और इनमें एक स्पेशल केस कि इनमें टेट्राहेड्रल में सिर्फ हाई स्पिन बनते हैं। क्या होते हैं? हाई स्पिन शो करते हैं। क्यों? क्योंकि जब हमने ऑक्टाहेड्रल जो पढ़ा था, हमने जो ऑक्टाहेड्रल का केस पढ़ा था, उसमें जो T2G और EG थे, ठीक है, उनके बीच जो एनर्जी गैप होता है, जो आपके दो ब्रेकिंग के बाद, स्प्लिटिंग के बाद जो आपके दो अलग अलग ऑर्बिटल्स बन गए हैं, उनमें जो एनर्जी गैप होता है वो ज्यादा होता है। जबकि टेट्राहेड्रल के केस में जो आपका T2 है और E है, इनके बीच जो एनर्जी गैप है वो कम होता है, इसीलिए हाई स्पिन में चले जाते हैं। ठीक है, ये लो स्पिन नहीं शो करते। अब हाई स्पिन का क्या मीन है कि वो कैसे लिगेंड होंगे? कैसे होंगे? वीक फील्ड। कैसे होंगे? वीक फील्ड लिगेंड। जो क्या शो करेंगे? जो शो करेंगे आपका यहां पर वीक है तो हाई स्पिन। क्या? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो एक एक इलेक्ट्रॉन लाते जाएंगे। D1 to D10 सिस्टम के लिए हम इसमें फिलअप करेंगे। तो पहला इलेक्ट्रॉन आपका आएगा किस में? आएगा E में आएगा इस तरह से। तो D1 सिस्टम के लिए बात कर लें तो E, T2। ठीक है, या लिख लें। ठीक है, E, T2। तो E में कितना इलेक्ट्रॉन? एक। T2 में 0। क्या आएगा? तो फॉर्मूले में रखेंगे। एक आया है, N1 की वैल्यू कितनी है? 1। N2 की 0। N2 की कितनी है? 0। तो ये इस तरह से आएगा और ये आ जाएगा माइनस 0.6 डेल्टा टी। कितना आ जाएगा? माइनस 0.6 डेल्टा टी। अगर हम D2 सिस्टम की बात करें तो दूसरा इलेक्ट्रॉन इस तरह से आएगा, E में ही आएगा। तो E में कितने हो गए? 2 इलेक्ट्रॉन। T2 में कितने हो गए? 0 इलेक्ट्रॉन। दूसरा इलेक्ट्रॉन कहाँ आया है? E में आया है और उसमें अब भी 0 है। तो कैलकुलेट कर लेंगे। 2 0.6 प्लस उसमें कितने हैं? 0.4। कितना आ जाएगा? माइनस 1.2 डेल्टा टी। अगर हम बात करें D3 सिस्टम के बारे में तो E, T2
कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होगी देखें। तो अब हाई स्पिन है, क्या है हाई स्पिन, तो अगला इलेक्ट्रॉन आएगा तो कहां जाएगा, हाई स्पिन में, यानी ऊपर T2 पे पहुंचेगा। तो इस बार Eg में कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, और T2 में कितना आया है, 1 इलेक्ट्रॉन। तो इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो ये हो गया 2 माइनस 0.6 प्लस, अब इसमें 1 आ गया है, क्या आ गया है, 1 आ गया है, तो ये कितना हो जाएगा माइनस 1.2 प्लस 0.4, तो ये कितना हो जाएगा 0 माइनस 0.8 डेल्टा टी। D3 के लिए कितना आ जाएगा माइनस 0.8 डेल्टा 3। अगर हम D4 सिस्टम की बात करें, तो कितना आ जाएगा, ई में तो 2 ही इलेक्ट्रॉन रहेंगे, और जो चौथा इलेक्ट्रॉन आपका होगा, कौन सा चौथा, तो वो यहाँ पे आएगा, चौथा इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, T2 में जाएगा। तो अब T2 में कितने हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन, ई में कितने हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन, कैलकुलेट कर लेंगे, 2 माइनस 0.6 प्लस 2 0.4, तो कितना हो जाएगा माइनस 1.2 प्लस ये कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 0.8, कितना हो जाएगा 0.8, तो ये कितना आ जाएगा माइनस 0.4 डेल्टा टी। D4 के लिए क्या आ जाएगा माइनस 0.4 डेल्टा टी। अब बात करेंगे D5 के लिए, किसके लिए, D5 के लिए, तो D5 के लिए देखते हैं, D5 में क्या हो जाएगा, 5वां इलेक्ट्रॉन लाना है, यहाँ पे आ जाएगा T2 में, क्योंकि हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस हैं बराबर हाई स्पिन में जाएंगे। तो अब इन पे क्या हो जाएगा E, T2, तो E में कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स, T2 में कितने पहुंच गए, 3 इलेक्ट्रॉन्स, बना लो फॉर्मूला आपका, ठीक है, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग N1 कितना आपका दिया है 2 माइनस 0.6 प्लस, और N2 कितना आ गया है इस बार 3, कितना आया है 3, ये हो जाएगा 0.4, कैलकुलेट कर लो, ये हो जाएगा माइनस 1.2 प्लस ये कितना हो जाएगा 1.2, तो ये कितना हो जाएगा 0, कितना हो जाएगा 0 CFSE वैल्यू, ठीक है। D6 की बात करें 0 डेल्टा टी। अगर हम 6 की बात करें, 6 में क्या होगा, छठा इलेक्ट्रॉन देखें कहाँ आएगा, छठा इलेक्ट्रॉन आपका ई में आएगा, पेयरिंग करना शुरू करेगा। अब जो भी इलेक्ट्रॉन आएंगे वो पेयरिंग करेंगे, तो ई में आएगा, तो ई में कितने हो गए 3, T2 में कितने हैं 3, कर दो कैलकुलेट, 3 0.6 प्लस 3 0.4 कितना आ जाएगा माइनस 1.8, और ये प्लस 1.2 कितना आ गया माइनस 0.6 डेल्टा टी। D6 के लिए कितना आ गया माइनस 0.6 डेल्टा टी। D7 की बात कर लें, D7 सातवां इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा, ई में ही आएगा, ये इस तरह से। तो ई में कितने हो गए 4, T2 में कितने हैं, T2 में कितने हैं 3। देखो अब 7 के लिए कैलकुलेट करते हैं, तो ये हो गया 4 माइनस 0.6 प्लस 3 आगे ले आएंगे, तो 3 इसमें है और 0.4, तो ये कितना हो गया 2.4 प्लस ये कितना हो गया 1.2, ये कितना आ गया माइनस 1.2 डेल्टा टी। D7 के लिए कितना आ गया माइनस 1.2 डेल्टा टी। D8 सिस्टम की बात करें तो 8वां इलेक्ट्रॉन कहाँ लगता है आपको आएगा, 8वां इलेक्ट्रॉन आएगा T2 में, कहाँ आएगा T2 में इस तरह से, ये हो गया 8वां इलेक्ट्रॉन। तो इसके लिए ई में कितने हैं 4, T2 में कितने आएंगे, T2 में कितने हो गए 2 और 2 4, कितने हो गए 4, तो कर लो 4 माइनस 0.6 प्लस यहाँ पे भी 4 0.4, ठीक है, तो ये कितना हो गया माइनस 2.4 प्लस ये कितना हो गया 1.6, तो ये कितना आ गया माइनस 0.8 डेल्टा टी, इस तरह से। तो ये हो गया D8 सिस्टम के लिए। अब अगर हम बात करें D9 की, किसकी बात करेंगे D9 सिस्टम की, तो D9 में ये एक इलेक्ट्रॉन यहां फिल होगा, तो T2 ई में कितने हो गए, ई में कितने हो गए 4 इलेक्ट्रॉन्स, T2 में कितने हो गए, T2 में कितने हो गए 5 इलेक्ट्रॉन्स, तो यहां पर 4 यहां पर 5, तो कितना आ जाएगा यहां पर आ जाएगा माइनस 2.4 प्लस ये कितना हो जाएगा 2.0, कितना आ जाएगा माइनस 0.4 डेल्टा टी। D9 के लिए कितना आ जाएगा माइनस 0.4 डेल्टा टी। लास्ट बचा है D10 के लिए, D10 के लिए तो 10वां इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा, यहां पर फिल हो जाएगा, T2 में जाएगा, तो ई में कितने हैं 4, T2 में कितने आ गए 6, कितने आ गए 6, तो 4 and 6 की बात करेंगे, 4 and 6 की बात करेंगे और देखेंगे क्या आएगा। तो D10 में तो ये हो गया माइनस 2.4 प्लस 2.4, तो कितना आ गया 0 डेल्टा टी। देखें ये और D5 इक्वल आए हैं, इसी तरह से इनमें होता है इक्वलिटी होती है एक के बाद एक।
रिपीट करने लगते हैं तो ये इक्वल आएंगे। तो इस तरह से हम टेट्राहेड्रल में देखते हैं कि किस तरह से CFSC वैल्यू कैलकुलेट की जाती है ड्यूरिंग दिस फॉर्मूला। और ये सिर्फ हाई स्पिन ही कॉम्प्लेक्स बनाते हैं क्योंकि इनका जो एनर्जी गैप है T2 और E का वो कम होता है इन कंपेयर टू T2G और EG के, ठीक है। जो उसमें ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग है उनमें एनर्जी गैप ज्यादा है तो वो हाई स्पिन लो स्पिन दोनों दिखा रहे हैं, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता, यहाँ पर एनर्जी गैप कम है उनके कंपेयर में। तो यहाँ पर ये सिर्फ हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस यानी कि वीक फील्ड लिगेंड को शो करते हैं। तो इस तरह से हमारी सारी CFSC वैल्यू निकलती हैं, इसके लिए टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं।